हेलो स्टूडेंट्स, तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का क्विक रिवीजन। स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन का वीडियो अटेंड करने से पहले मेरा सजेशन है कि हमने जो डिटेल में एक एक क्वेश्चन अटेंड किया है, जो समझा है यूट्यूब पर, आप उनकी वीडियो पहले जाकर देखें तो आपको क्विक रिवीजन से सॉल्व करने में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी आप बेसिक जो अपनी प्रिपरेशन है वो रखिए, यूट्यूब के हेल्प से भी या जहां भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहां से। जब आपका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा उस टाइम पर ये क्विक रिवीजन आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्विक रिवीजन। बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इस क्विक रिवीजन में हमने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, बट क्वेश्चन नंबर 3 ड्यू टू सम रीजन वो हम अटेंड नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन देखते हैं क्विक रिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो -1,7 और 4,-3 को 2:3 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने लिखा था लेट द जॉइन ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी। मान लेते हैं ए और बी के जॉइन को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। फिर हमें जो गिवन पार्ट था वो लिखा था हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया है, और लास्ट वन हमें रेशियो दिया था 2:3। देन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो जैसा कि हमें पता है, अगर हमें बीच का कोई भी पॉइंट निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ भी हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था और क्या लिखा था, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला से अगर बीच का पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट की थी। m1x2 मींस 2 × 4 हो गया था, m2x1 ये हो गया था हमारा 3 × -1, और अपॉन में आ गया था m1 + m2, इट इज 2 + 3। अच्छा आगे देखते हैं, m1y2 ये हो गया m1, y2 इज -3, m2y1 3 × 7 अपॉन m1 + m2। यहाँ कैलकुलेशन किया, 2 × 4 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 अपॉन में आ गया प्लस। देन आगे देखिएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ था, 2 × 3 = 6 प्लस 3 × 7 = 21, अगेन 2 + 3 हो गया था 5। 8 से अगर मैंने 3 माइनस किया तो 5 अपॉन 5, अगेन 21 - 6 क्या हो गया, 15 अपॉन 5। कैंसिल आउट किया, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 3 = 15। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गया था ये था हमारा 1,3। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मींस 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब बोला ये गया है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताना था। तो हमने बोला था मान लेते हैं पी और क्यू के मान लेते हैं ए और बी के जॉइन को पॉइंट पी और क्यू 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये किस रेशो में डिवाइड करें, के रेशो के में हमने एज्यूम किया था। हमेशा की तरह हमने लिखा था लेट द जॉइन ऑफ ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट पी एंड क्यू, करेक्ट। फिर हम क्या लिखते हैं, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखा, देन हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बढ़ते हैं पॉइंट P के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं पॉइंट P, अगर मैं मेन डायग्राम में देखूं तो P A और B के बीच में कहीं पर लाई कर रहे हैं, रेशियो सेम नहीं है, ये चीज ध्यान देना। अच्छा A और B के बीच में कहीं पर पॉइंट P है। अगर मैं एक सेपरेट लाइन बनाता हूं तो मैंने ये बनाया A और ये हो गया B, करेक्ट। दोनों के बीच में आ गया पॉइंट P। यहाँ देखिए अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट पॉइंट दिया है, लास्ट पॉइंट दिया है, किस फॉर्मूले से आएगा, सेक्शन फॉर्मूला से। बट एक छोटी सी कंडीशन है, हमें रेशो पता चल जाए m1 कितना है और m2 कितना है। तो हमने देखा A से लेकर P तक एक सिंगल के, P से लेकर B तक कितने के, 2 के। अगर मैं यहाँ रेशो की बात करूं तो m1 अपॉन m2 क्या होगा, AP अपॉन PB होगा। AP है हमारा K, PB है 2 के। जब ये कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 1 अपॉन में हो गया 2।
करेक्ट, के से के कैंसिल हुआ, क्या मिला 1/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, इस हिसाब से कोऑर्डिनेट ऑफ p ये लगा दिया हमने सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये y कोऑर्डिनेट के लिए हो गया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ देखिएगा m1 हो गया 1, m2 है -2, 1 इंटू माइनस, m2 है 2, x1 है हमारा 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 अपॉन में आ गया था m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। अच्छा फिर आगे m1y2, m1 इज 1, y2 क्या है -3, m2y1, m2 है 2, y1 है -1 अपॉन में आ गया m1 प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2। अच्छा प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया अपॉन में क्या है 3, सेम प्लस माइनस माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, नीचे आ गया 3। हमने देखा 8 से 2 माइनस होगा 6 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 अपॉन 3 डिवाइड करोगे तो आ गया 2 माइनस 5/3। अच्छा अब हम वर्क करेंगे 4 पॉइंट क्यू। देखिए क्यू के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे m1/m2। तो हमने सबसे पहले एक लाइन बना ली जिससे हमें समझने में हेल्प होगी। a और b दोनों के बीच में कहीं पर पॉइंट लाई कर रहा है क्यू। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो a से लेकर q तक, देखिए a से लेकर q तक कितना के, 2 के। अच्छा q से लेकर b तक, q से लेकर b तक ओनली सिंगल के। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा हमारा m1/m2 ये होगा aq अपॉन QB। AQ हो गया 2K, QB हो गया ओनली 1K, कैंसिल किया आ गया 2/1। देन आगे अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ Q की बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सेम आ जाएगा y के लिए। हमने वैल्यू पुट की, ये था 2, x2 था -2, 2 इंटू -2, m2 था 1 और x1 था हमारा 4 अपॉन में आ गया 2 प्लस 1। अच्छा फिर हम y कोऑर्डिनेट के लिए m1y2, m1 इज y2 इज -3, तो ये हो गया 2 इंटू -3, ये आ गया m2 एंड y1 1 इंटू -1, नीचे आ गया 2 प्लस 1। प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया था 1 4 ज़ा 4, नीचे सेम 3, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस और 1, क्या आ गया -7 अपॉन 3। अच्छा माइनस प्लस माइनस होगा, 4 से 4 गया 0 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हुआ -7 अपॉन 3, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होगा, और ये रहा अपना -7 अपॉन 3। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी फाइंड किया था, पॉइंट Q का, ये दोनों पॉइंट ही क्या कर रहे थे, लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि -3, 10 और 6, -8 के ज्वाइन किया, एक लाइन बनी, इस ज्वाइन को -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए हमने क्या किया था, लिखा था लेट द ज्वाइन ऑफ A एंड B इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P इन K/1। क्या बोला था, मान लेते हैं कि दोनों के ज्वाइन को पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, K/1 में। हमेशा की तरह लिखा था अपन ने, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ A दिया है, B दिया है एंड P दिया है, करेक्ट है। इतना फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, दिस इज द K/1। अब यहाँ पर हमने यूज किया था सेक्शन फॉर्मूला। क्यों किया था सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट दिया हुआ है और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P का फॉर्मूला हो गया m1x2 प्लस m2x1 एंड आपको पता है। अच्छा फिर आगे देखिए, जैसा कि कोऑर्डिनेट ऑफ P हमें ऑलरेडी दिया गया था, क्या था, -1, 6 था। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट की, m1 हो गया था हमारा की, x2 हो गया हमारा 6, m2 है 1 और x1 क्या रहेगा -3 अपॉन में आ गया m1 प्लस m2 इट इज k प्लस 1। अच्छा इसी तरह m1y2, m2y1, m1 है k, y2 है -8, m2 है 1 और y1 क्या है 10, ये वैल्यू पुट की अपॉन में आ गया m1 प्लस m2। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने दोनों तरफ इसका x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया था। हम चाहते तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर करते, तब भी सेम आंसर आता, करेक्ट। तो जब मैंने x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, यहाँ x कोऑर्डिनेट ये है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ये है, दोनों को क्या किया, इक्वल रख दिया, करेक्ट। डिवाइड का x प्लस 1 आ गया था इनटू में, -1 का मैंने दोनों में इनटू किया।
-1 इंटू के हो गया था, प्लस माइनस माइनस ये भी हो गया था 1। अब देन हमें के एक तरफ रखना था, नंबर अदर साइड, माइनस का के में इक्वल टू के इस तरफ ले आया, माइनस का 3 वहां आ गया, ये भी हो गया पॉजिटिव। दोनों को ऐड किया, 6k प्लस 1 के 7k, 3 माइनस 1 आ गया था 2। अच्छा, इंटू का 7 कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। अब देखिए जो के आ गया वो क्या आ गया, 2/7। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नीचे 1 भी लिख देता हूं तो आगे सामने कुछ होना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेल्प द पॉइंट P डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B इन रेशियो K/1, और ये क्या आ चुका है 2/7। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया था। तो अपन शुरू करते हैं क्विक रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आपको वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें ए और बी के जॉइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। फिर आगे ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, साथ में आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन बताना है। अब यह ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ए और बी को एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। ये एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, K/1 में। तो यहां देखिएगा मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हमेशा की तरह गिवन लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखा। ये हमने क्या लिखा कि रेशो, मान लेते हैं किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, K/1 में, और ये लगा दिए क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फिर आगे और क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज P। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है जिस पॉइंट का नाम क्या है, P है। अब देखिए हमने क्या बोला है, वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0। जैसा कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, x, 0 के फॉर्म में रहेगा, करेक्ट। फिर हमने क्या किया था, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया था जिससे कि हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट ऑफ पी का फॉर्मूला ये रहेगा। निकालते क्या है, सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं बीच वाला पॉइंट। तो बीच में कौन है अभी, पॉइंट पी। जैसा कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, 0। अब फॉर्मूला है हमारा m1 x2। तो देखिए m1 हमारा k है, x2 है -4, m2 1 है और x1 क्या है 1। तो ये आ गया k इंटू -4, m2 x1 अभी देखा 1 और 1 है। नीचे आ गया रेशियो m1 प्लस m2, ये क्या है K/1। अच्छा, सेम वे में m1 y2, m1 इज k, y2 इज 5, m2 इज 1 और y1 इज -5। तो m1 हो गया k, y2 5 है, m2 है 1, y1 है -5, अपॉन में आ गया m1 प्लस m2 दैट इज k+1। सेम x, 0, जब इसे सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू के 4k हो गया, प्लस 1 1 जा 1, नीचे क्या आ गया k+1। अच्छा, फिर आगे k इंटू 5, 5k प्लस माइनस माइनस, 1 5 जा 5, नीचे आ गया k+1। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमें पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पता है। क्या है इसका y कोऑर्डिनेट, 0। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अननोन यहाँ पर है k, तो हमने किसे कंपेयर किया था, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, दोनों को इक्वल रखा। जब डिवाइड का k+1 यहाँ शिफ्ट होगा, इनटू में आ गया, रिमेनिंग बच गया 5k -1। 0 के इनटू में कुछ भी हो ये 0 ही रहेगा। माइनस का 5 इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव हो गया, तो 0 + 5 5 रहेगा। इनटू से 5 कहाँ चला गया, डिवाइड में, जब कैंसिल आउट किया तो रेशियो आ गया था हमारा k दैट इज 1/1। इसलिए हमने लिखा था देयरफॉर पॉइंट P ऑन x एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन K/1, और ये रेशो हो गया हमारा 1/1। अब जैसा कि रेशो 1/1 हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन मींस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। रेशो अगर 1/1 है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर है हमारा x1 1 और ये है -4। स्पेशल केस लगाए हैं अपन, रेशो 1/1 है तो स्पेशल केस, तो x1 हो गया 1 बाय रूल प्लस x2 हमारा है -4/2। अच्छा, y1 + y2/2, y1 इज -5, y2 इज 5/2। ये हुआ प्लस का 1 प्लस माइनस -4/2। यहाँ देखिए -4 से 5 माइनस प्लस माइनस, 5 से 5 गया 0, अपॉन में क्या है 2 है। अच्छा, 1 -4 -3/2 और 0 के अपॉन में कुछ भी ले लो तो ये हो जाएगा 0।
इस तरह से हमने सबसे पहली चीज फाइंड की थी रेशियो, एंड सेकंड क्या फाइंड कर लिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी आसानी से सॉल्व हो गया था। तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना क्विक रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अपन ने यहाँ पर क्या किया था। सबसे पहले अपन समझते हैं क्वेश्चन, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड x एंड y। देखिए ये जो पॉइंट दिए हैं ये तीनों एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस थे। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम हमने एज्यूम किया था ABCD और चारों के हमने लिख दिए थे कोऑर्डिनेट, जैसा कि वहाँ दिया है सीक्वेंस में ही रखना है, ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। A, B ये हो गया, C यहाँ नहीं आएगा, A, B, C और D हो गया, करेक्ट है इतना। देन हमने क्या किया, हर बार की तरह लेट द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हमने लिखा मान लेते हैं गिवन पॉइंट किस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ABCD के। फिर आगे देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ A दिया है 1, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ B दिया है 4, y, C का भी दे दिया और D का भी दे दिया। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब समझते हैं आगे। We know that the diagonal of parallelogram bisect each other। हमें पता है कि ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बराबर 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 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है इतना। अब देखिएगा आगे, जैसा कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P ऑफ AC, जो P है ना, P AC का क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा फिर आगे P है ना, BD का भी मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट तो है पर है तो एक ही, जो P है एक ही जगह है। तो देखिए इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट कहां पर लाई करेंगे, एक ही जगह। तो जितना AC का मिड पॉइंट P है, सेम कोऑर्डिनेट होगा BD के मिड पॉइंट मतलब P का। तो यहां पर हमने ये लगाया था सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस। क्यों लगाया था स्पेशल, क्योंकि जो P है वो AC के बिल्कुल बीच में है। अच्छा जो P है वो BD के भी बिल्कुल बीच में है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं AC का मिड पॉइंट लेता हूं तो 1 + x/2 होगा, 1 + x/2। अच्छा सेकेंड वाला लेने के लिए 2 + 6/2 होगा, ये लिखा। अच्छा सेम अगर मैं बोलता हूँ BD का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट यही है ना फॉर्मूला, x1 + x2/2, तो 4 + 3/2 और क्या आएगा, y + 5/2। और ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। फिर आगे देखते हैं, 1 + x/2 ऐसा ही, 2 + 6 करेंगे 8/2। अच्छा ये हो गया 7/2 और ये क्या है, y + 5/2। फिर आगे इसे एग्जैक्टली यही लिखा, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, ये 7/2, ये है y + 5/2। अब जैसा कि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, =, का साइन है। अगर ये =, का साइन है, यहाँ मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है और यहाँ x कोऑर्डिनेट है ये, दोनों को हमने रख लिया इक्वल। 1 + x/2 बराबर है 7/2 का। जब डिवाइड का 2 आया तो हो गया इनटू में, और फिर देखना ये वाले 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा था, 7 बचा, प्लस का 1 वहां गया, माइनस क्या बन गया, 6 बन गया। अब देखते हैं आगे, ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है y + 5/2, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 4। ठीक है, तो यहां देखिए y + 5/2 बराबर आ गया 4। जब डिवाइड का 2 यहां शिफ्ट हुआ इनटू में हो गया, तो यहां है y + 5 बचा और ये हो गया 4 × 2। अब 4 2 होता है 8, प्लस का 5 गया माइनस, और 8 से 5 गया तो क्या बच गया, 3 बच गया। आ गया समझ में। आखिरी में क्या, हेंस x आ गया हमारा 6 और y क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स चलिए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ देखिए हमने क्या देखा था, हमसे पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। जहां पर AB क्या था, सर्कल का डायमीटर था, whose center is 2, -3 and B is 1, 4। जिसका सेंटर था 2, -3 और जो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट था ये दिया हुआ था 1, 4। तो देखिए अपन ने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया था जिसका डायमीटर हो गया था AB, सेंटर हमने क्या ले लिया था P का कोऑर्डिनेट दिया था और B का कोऑर्डिनेट दिया था। A हमें पता नहीं था, इसका कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया था x, y। अच्छा हमेशा की तरह फिर हमने लिखा था गिवन वाला पार्ट। तो गिवन में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर P दिया था और
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दिया हुआ था, दोनों हमने लिखा। फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यह हमें निकालना था। अब देखिए हमने क्या बोला, जैसा कि सर्कल का जो सेंटर होता है, वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पार्ट होता है या मिड पॉइंट होता है। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस। तो स्पेशल केस के अकॉर्डिंग जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए सेंटर तो हमें दिया हुआ था, सेंटर क्या दिया हुआ था, 2 -3। यहाँ पर फॉर्मूले में हमने वैल्यू जब पुट की तो x1 हमारा x है और x2 क्या है, 1 है, अपॉन में आ गया 2। अच्छा y1 है y, y2 है 4, अपॉन में आ गया 2। करेक्ट। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, x वाला, तो x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर हो गया 2 के। करेक्ट। डिवाइड से 2 शिफ्ट हुआ, मल्टीप्लाई में प्लस का 1 गया माइनस में, तो ये हो गया था 3। अच्छा देन हमने किसे कंपेयर किया, y कोऑर्डिनेट को, ये है y प्लस 4 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ 3। तो यहाँ हमने देखा y प्लस 4 अपॉन 2 को माइनस 3 के इक्वल रखा, डिवाइड से 2 आ गया इनटू में, ये हो गया हमारा -3 2 जा 6। अच्छा ये जो पॉजिटिव 4 है वहां शिफ्ट हुआ था तो क्या आ गया था, माइनस ऑफ 10 आ गया था, माइनस माइनस प्लस होके -10 आ गया। अब जैसा कि हमें निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये क्या था, x, y, x आ गया हमारा 3 और y आ गया -10। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 7। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था इफ a एंड b आर -2, -2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। यहाँ पर हमें a और b दिया है और पूछा क्या है, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट पूछा है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मतलब इस क्वेश्चन का जो बेस है वो यही रहेगा। और p जो है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, a और b के बीच में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपन ने पहले तो यही किया कि हमने एक लाइन बना ली, a और b हो गया, कोऑर्डिनेट लिखा और दोनों के बीच में एक पॉइंट बना दिया p। और जो ये रेशियो है, ये रेशियो अपन ने अभी क्या लिख दिया था, m1 एंड m2। हमेशा की तरह सबसे पहले क्या लिखा, देन गिवन में हमने कोऑर्डिनेट ऑफ a लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ b लिखा और जो रिलेशन दिया था वो भी हमने नोट किया। अब देखिए निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करना है, ये भी हमने लिखा। देन जैसा कि AP इक्वल टू दिया हुआ था 3/7 AB, अगर मैं इनटू के AB को यहाँ पर शिफ्ट करता हूं तो ये आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए AP तो दिया था 3, इस AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, तो ये लिखा हमने AP प्लस PB। इसी तरह 7 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 3 प्लस 4। जब हमने कंपेयर किया तो AP आ गया 3 और जो 3 के, और जो PB आ गया वो क्या हो गया, 4 के। अब आते हैं अपन पॉइंट P पर। पॉइंट P हमारा ये किसके बीच में, A और B के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालना चाहूँ, रेशियो देखना चाहूँ m1 अपॉन m2 का, तो m1 होगा AP और m2 होगा PB। तो दोनों को मैंने लिखा AP अपॉन PB। AP और PB जैसा कि हम निकाल चुके थे, AP था 3 के और PB क्या था, 4 के। यहाँ हमने वैल्यू रख दी, AP के प्लेस पर 3 के, PB के प्लेस पर 4 के। कैसे के कैंसिल होगा, ये बन गया 3/4। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब जैसा कि कोऑर्डिनेट P कहाँ पर है, बीच में, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल पाएंगे इसका कोऑर्डिनेट। तो ये लिखा हमने सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिएगा m1 हो गया हमारा 3, x2 हो गया 2, तो ये बना 3 × 2, m2 x1, m2 है 4 और x1 क्या है, -2, ये लिखा। नीचे आ गया m1 प्लस m2, इट इज 3 + 4, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अच्छा आगे देखिएगा m1 y2, m1 है 3, y2 है -4, इनटू में आ गया प्लस m2 y1 4 × -2, अपॉन में आ गया 3 × 4, 3 2 जा 6 हुआ, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, अपॉन में आ गया 7। फिर आगे देखिएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, अगेन अपॉन में आ गया 7। फिर हमने देखा अगर मैं प्लस, ये बीच में माइनस है, 8 से 6 गया तो आ गया था 2, ग्रेटर साइन माइनस, अपॉन में क्या है 7, माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 और 8 हो गया 20, बट साइन रहेगा माइनस, अपॉन में क्या है 7। अच्छा यही क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P है, जो कि हमसे पूछा गया था।
हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन क्विक रिवीजन में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए वन बाय वन अपन समझते दिया गया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। हमें उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने जो ए और बी के जॉइन को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा था कि 4 अगर बराबर पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ डिवीजन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। तो हमने पॉइंट लिया था पी, क्यू एंड आर, और हमने बोला था किस रेशो में डिवाइड करने वाला है, के रेशो के में। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था लेट द जॉइन ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी, क्यू एंड आर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फिर हमेशा की तरह लिखा था गिवन, सबसे पहले दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देन दिया था कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अच्छा, फिर हमें क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, क्यू एंड आर हमें फाइंड करना था। करेक्ट। अब आगे देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो पॉइंट P है ये एग्जैक्टली A और B के कहां पर लाई कर रहा था, बीच में। तो हमने क्या किया, इसके लिए शुरुआत ही की है पॉइंट P से। यहां पर हमने क्या किया था, सिंस पॉइंट P लाई बिटवीन A एंड B, जैसा कि पॉइंट P A और B के एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ देखिए हमने लाइन बना दी थी, ये हो गया था A और ये है B, दोनों का हमने कोऑर्डिनेट लिखा। अच्छा, बीच में आ गया था पॉइंट P। करेक्ट। अब यहाँ देखिए ए से पी तक का जो रेशो था वो था 2k, पी से बी तक का रेशो था 2k। कैसे था, देखिए ए से पी तक 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट ये थे, पी से बी तक 4 में से 2 पार्ट्स ये थे। करेक्ट। तो ये रेशो आया था 2:2k अपॉन 2k, कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1/1। और हमें पता है अगर रेशो 1/1 आता है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम निकालते हैं स्पेशल केस से। तो देखिए स्पेशल केस से क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y1 अपॉन y2 अपॉन 2, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कब अप्लाई करते हैं। यहाँ पर x1 x1 हुआ -2, x2 हुआ 2 अपॉन 2, सेम वे में y1 है 2, y2 है 8 अपॉन आ गया 2। माइनस प्लस माइनस हुआ था, ये हो गया 2 से 2 गया 0 अपॉन 2, फिर आ गया था 2 प्लस 8 10 अपॉन 2। जब मैं 2 से 0 को 2 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा। अच्छा, देन हम बढ़ गए पॉइंट क्यू के लिए। करेक्ट। तो यहां हमने देखा था पॉइंट क्यू जो है वो ए और पी के एग्जैक्टली मिड में लाई कर रहा है। तो हमने बोला था पॉइंट क्यू लाई बिटवीन ए एंड पी, तो यहां पर हमने लाइन बनाई थी ए और पी, बीच में आ गया था क्यू। अगर मैं ए से क्यू तक का रेशियो देखूंगा के है, क्यू से पी तक देखूंगा वो भी क्या है के। तो यहां हमने रेशियो देखा m1 अपॉन m2 क्या हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू पी हो गया, रेशियो आया के अपॉन के, कैंसिल आउट किया 1/1। अच्छा, अगेन देखोगे अगर आप ध्यान से m1 अपॉन m2 क्या मिला 1/1। अच्छा, अगर ये 1/1 आ गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस होगा। हाँ हाँ। अब यहाँ देखिएगा x1 हुआ -2, x2 हुआ 0, देन -2 प्लस 0 अपॉन 2, ये हो गया 2 प्लस 5 अपॉन 2। यहाँ देखिएगा -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2, और ये हो गया 7 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया, ये आया था 1 और ये रहा 7 अपॉन 2। ये तो होगा नहीं, अच्छा होगा तो भी क्या आएगा पॉइंट में, इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब बढ़ेंगे अपन पॉइंट आर के लिए। सही है। जो पॉइंट आर है वो किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, पी और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहां अगर हमने लिखा पॉइंट आर लाई बिटवीन पी एंड बी, पॉइंट आर है पी और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लाइन बना दी थी ताकि आपको समझ में आ जाए, पी हो गया, बी हो गया, पी का कोऑर्डिनेट लिखा, बी का कोऑर्डिनेट लिखा, आर आ गया बीच में, रेशो क्या है के रेशो के। अच्छा, फिर आगे m1 अपॉन m2 बराबर होगा पी आर अपॉन आर बी। अब देखा पी से आर तक के रेशो है, आर से बी तक के रेशो है, डिवाइड किया आ गया 1/1। वापस से हमें समझ में आ गया अगर रेशियो 1/1 है तो क्या लगेगा, स्पेशल केस लगेगा सेक्शन फॉर्मूला का। तो यहां देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां देखिएगा x1 है 0, x2 है 2, 0 प्लस 2/2, y1 है 5, y2 है 8, 5 प्लस 8/2। यहाँ पर हमने देखा 0 प्लस 2 2 होता है, तो फिर आगे 5 प्लस 8 13 हो गया अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम में ये क्या बच गया 13 अपॉन 2। तो इस तरह से हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 9। अब बचा है आखिरी क्वेश्चन, तो जल्दी से आप ये नोट कर लो फिर अपन बढ़ेंगे आगे।
स्टूडेंट्स अपन ने देखिए 7.2 का जो 10th क्वेश्चन था वो किस तरह से सॉल्व किया था। यहाँ पर पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 आर टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एक रोम्बस रफली बनाया था। यहाँ पर हमने इसके चारों वर्टाइसेस लिख दिए थे और इस रोम्बस को नाम दिया था ABCD। अच्छा फिर देखिए हमने हमेशा की तरह क्या लिखा था, लेट द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD और चारों पॉइंट के वर्टाइसेस लिख दिए थे। अच्छा फिर आगे हमें फाइंड करना था रोम्बस का एरिया, तो लिखा एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि हमें पता था कि एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है इट इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, रोम्बस के डायगोनल। रोम्बस के डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल क्या है BD। तो सबसे पहले हमें वर्क करना पड़ेगा डायगोनल AC एंड BD पर। तो देखिए डायगोनल अगर हम देखें तो ये एक तरह की लेंथ है, AC क्या है, एक तरह की लेंथ है। तो अगर हमें AC की लेंथ निकालना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 - x1, जब मैं AC फाइंड कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और ये होगा दूसरा पॉइंट x2 y2। तो x2 इज -1 -3, तो ये हो गया x2 -x1 क्या है 3 का स्क्वायर। सेम वे में y2 - y1, तो ये हो गया 4, माइनस लगाकर ये आ जाएगा 0। इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ, देन -4 का स्क्वायर 4 - 0 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 4 का स्क्वायर आ गया 16। सेम वे में 4 का स्क्वायर हो गया 16। अच्छा यहाँ भी देखिएगा 16 और 16 मिलके हो गया 32। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो 5 बार मिलेगा 2। यहाँ दो के पेयर बनेंगे, लास्ट में रूट में क्या बच जाएगा 2 बचेगा। फाइनली ये हो गया हमारा 4√2। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ये हमारा AC आ गया, देन हमने क्या निकाला BD। सेम वे में B हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया -2 -4 का स्क्वायर। अच्छा y2 है -1 और y1 है -5, -1 बाय रूल माइनस एंड दिस वन इज 5। यहाँ भी स्क्वायर लगाया, माइनस माइनस प्लस किया, -6 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस 5 और 1 6, -6 का स्क्वायर, स्क्वायर किया 36 बन गया 72 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 और 3 पेयर बनकर बाहर आ गया, रूट में 1 बच गया 2। फाइनली 6 यूनिट। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला हम देख चुके हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD। AC और BD जो कि हम यहाँ पर फाइंड कर चुके थे, हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी। 4 6 होगा 24, √2 और √2 हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया था 24 स्क्वायर यूनिट। तो इसी के साथ क्विक रिवीजन में हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कंप्लीट किया क्विक रिवीजन में एक्सरसाइज 7.2 के लगभग सारे ही क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अगेन क्विक रिवीजन में।